जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हमारे मुल्क के, बल्कि सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं पूरी दुनिया के एक जबरदस्त एक्टर मौजूद हैं, फरहान ताहिर। अच्छा। और हमारी मुल्क की एक नामवर होस्ट और आर्टिस्ट मौजूद है जुगन कासिम। उस दिन किसी ने ऑनर मुझे माया नाज की जगह मैली नाज कह दिया, मैं रोने वाली। क्या यूट्यूब चैनल पे किसी को इंटरव्यू दे रही थी, कोई नया बच्चा था, उसके मुंह से माया नाज नहीं निकला, उसने कहा हमारे साथ है मैली नाज। जुगन कासिम, मैंने कहा मैली नाज, मैली तो नहीं हूँ, बहुत कुछ हूँ लेकिन मैली नहीं हूँ। सही बात है, मैं ये तो तय है, आप ऐसे नहीं है। अच्छा फरहान, बचपन की बहुत सी चीजें आपको याद होंगी और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि जो आप बचपन में होते हैं, कुछ साल बचपन के 10-15 तक, वो आप सारी जिंदगी बहुत सारा वो आपके अंदर रहता है। 50, 60, 70 बाकी एक्वायर्ड होता है या ग्रेजुअली आप जानबूझ के बचपन को अवॉइड करते हैं, बट यू आर व्हाट यू वर इन योर चाइल्डहुड यूजुअली। इज दैट ट्रू? Absolutely. राइट। तो आज हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? ठीक है। भाई हमें तो नाम मालूम है, फरहान अंकल को अपने अपने नाम बता दो। हाँ, जल्दी नाम से। शुरू से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है। मेरा नाम अफीफा है। अफीफा। आज हमारे गेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। गेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाल Thank कैसे you. लग रहे हैं बेटा? अच्छे लग रहे हेयर हैं। स्टाइल अच्छा है? नहीं, क्यों उस बेचारे? मेरा भी यही हाल होता है देख के। हाँ मेरा बेटे, नाम हाँ। महाबीर आदिल है। मेरा नाम आफिया है। जुगन आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, Whoa. मेरी प्यारी शहजादी। मेरा नाम फातिमा है। माशाल्लाह। पहेली किसके पास है? पहले पहेली। ओके जी, पहेली। 3 लोग नहर में नहा रहे तीन थे, लोग, जुगन ये लेकिन- स्पेशली आपसे, हाँ, 3 लोग नहर में नहा रहे थे। जब नहाने की बात आती है मेरा नाम आ जाता है। हाँ मैली जो ना, तो बस लेकिन मेरी नाम। 2 के बाल गीले हुए। अच्छा, नहा तीनों रहे थे, बाल सिर्फ 2 के गिले हुए। इसकी सिर्फ क्या 2 वजह? के गीले हुए। क्योंकि टन अगर हम तीनों नहा रहे होते तो हम दोनों के तो गीले हो बाल जाएंगे किसके और तीसरे के गीले नहीं, क्योंकि बाल नहीं रखे होंगे उन्होंने। उनके बाल नहीं थे। लोगों, Right? सही। फरहान ने अपनी मर्जी से अपने बाल शेव किए हुए, ये मत समझ लेना कि है जी, नहीं। हाँ, ये सब ये note स्टाइल करना है भाई, जी हाँ, स्टाइल। जी हाँ। हाँ, ये दिल स्टाइल को है। अच्छा भाई, खुश किसी और को करने कुछ के लिए क्वेश्चन करना है पहेली? ये ख्याल अच्छा है गालिब। मेरे पास एक सवाल है। सवाल है, ठीक है, पूछे। रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? रोजे को तो अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, जल्दी 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 जल्दी। आप सोम बताइए। सोम हाँ, सोम सोम सोम। मैं आप, सही है। आप लेडीज फर्स्ट कर रहा था। ओह, सही है। हसन भाई, मुझसे क्यों जी पूछ भाई। रहे मैं आपको एक हम सुनाऊंगा। हम बिल्कुल सुनाओ मेरा बच्चा, चलो तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू करम ही कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब टाल दे, तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। वेरी नाइस, ब्रिलियंट, मेरा माशाल्लाह। शहजादा। अच्छा जनाब, मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे ये जो हमारा सेगमेंट है, ये आप तक पहुंचाया जा रहा है कोलगेट के जरिए, स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट। अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें तो दांतों में कैविटीज बन जाती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुतासिर करती है। कैविटीज आपको बीमार भी बहुत करती हैं, और अब तो एक नई रिसर्च है, वैसे बच्चों को समझ आएगी कि दांतों की वजह से आपके ब्रेन में इशू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जो जर्म्स जब डेवलप होते हैं और वो बढ़ते 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 इस कदर बीमारी बढ़ सकती है कि यहाँ ऑब्वियसली इट्स लिंक टू आवर ब्रेन एंड देन वी कैन सफर सो मच, यू नो। तो दांतों को साफ करना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम दांतों में दर्द का बहाना बनाते हैं बच्चे और स्कूल नहीं जाते, अब वो बहाना नहीं बनेगा, क्योंकि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन करता है। तो अगर आप दिन में कम से कम 2 मरतबा कोलगेट से दांत साफ करेंगे तो आपके दांत रहेंगे बिल्कुल साफ। ओके गाइस, गेट इट? साफ करेंगे दांत बिल्कुल। अब भाई हम चाहेंगे, हम तो कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि फरहान आज हमें 1 साल बाद मुझे मिला यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि फरहान से हम ये पूछें कि उनकी कोई बचपन की दास्तान, कोई कहानी, कोई सबक आमोज वाकया उनको याद है तो वो सुनाएंगे। है तो बहुत पुरानी बात, कितनी पुरानी है? कम से कम कोई 200 साल पुरानी बात है, लेकिन कदीम वक्तों की कोई कहानी अगर आपके पास है। कदीम वक्तों की कहानी तो पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, लेकिन एक कहानी
सुनाते जरूर। ठीक है, अच्छा। और इस कहानी वो हाँ सही है, अब सही है। कहानी का भी तरह निकल गया। तो इस कहानी का एक छोटा सा सबक भी है, होना चाहिए हर कहानी का सबक, है ना। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक दफा, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद बना भी रहा हूँ साथ साथ, अगर भूल जाऊं तो मुझे आप लोग हेल्प कर सकते हैं। चलो एक पार्क था, चलो एक पार्क, एक बहुत खूबसूरत पार्क था, बहुत खूबसूरत पार्क था, जिसमें फूल भी थे, जिसमें परिंदे भी आके बैठते थे, जिसमें अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े सायादार दरख्त भी थे। एक ऐसा पार्क जहां पहुंच के आपको हमेशा सुकून मिलता था। तो उस पार्क में एक बहुत खूबसूरत दरख्त था जिसकी बहुत घनी छांव थी, और उस दरख्त के नीचे एक बेंच हुआ करता था। ठीक है, वहां पे एक लड़की जिसका नाम सारा था, वो हर रोज स्कूल जाते हुए उस पार्क में से गुजरती थी, और जब वो उस पार्क में से गुजरती थी तो वो उस बेंच को हमेशा देखती थी, क्योंकि वो बेंच वो था कि जब उसे कभी कोई बात बुरी लगे या वो अफसोस में हो या अफसुर्दा हो, तो वो वहां जाके बैठ के चीजों के बारे में सोचा करती थी। तो हर रोज वहां से गुजरती थी और उस बेंच को वो कहती थी खामोश बेंच। वो वहां जाके खामोश बैठती थी। तो एक दिन जब वो वहां से गुजर रही थी, तो गुजरते गुजरते क्या देखती है कि वहां पे एक लड़का बैठा हुआ है खामोश, और बैठकर वो कुछ बना रहा है। तो लड़की को बहुत हैरत हुई कि ये कौन लड़का है, मैंने तो पहले से कभी नहीं देखा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाने लगी, तो उसके एक दोस्त ने उसको रोका। उसने कहा इसके पास मत जाना, ये अजीब सा है, क्योंकि वो खामोश बैठता था। वो खामोश बैठता था। अब सारा को ये सुनकर एकदम से जरा दुख भी हुआ, और उसने जरा सोचा भी इसके बारे में कि ये खामोश क्यों बैठता है, क्योंकि वो खुद भी वहां जाके खामोश बैठती थी। तो उसने क्या किया कि वो चुपके से उसके पास गई और बेंच के एक कोने पे जाके बैठ गई, और बैठ के उसने एक दो दफा उसको देखा। वो बच्चा खामोश बैठा रहा, अपनी वो तस्वीर बनाता रहा। तो उसने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहा हेलो। तो लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर उसे कहा अस्सलाम वालेकुम। बच्चा फिर भी चुप करके बैठा रहा। तो आहिस्ता से सायरा ने कहा कि तुम यहाँ आके इसलिए बैठते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी उसी तरह शोर होता है जिस तरह मेरे दिमाग में शोर होता है। कभी को होता है ना दिमाग होता के है ना, अंदर दफा इंसान आपको का। कुछ सोच रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और आपको इतनी सोच हो जाती है कि आप बोल भी नहीं सकते। वो आपके साथ होता है कभी ये? of course, होता है बहुत, ना? हाँ होता है। अच्छा, तो खैर, तो उस बच्चे को एकदम से ये सुनकर उसे ये ख्याल हुआ कि वाकई ये कोई एक ऐसा इंसान और भी है इस दुनिया में जो इन बातों को समझता है। तो उसने कहा कि आपके दिमाग में भी शोर होता है? तो उसने कहा हाँ मेरे दिमाग में भी होता है, और इतना होता है कई दफा कि रेडियो की तरह मैं उसको बंद भी नहीं कर सकती। सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम। तो जब उनकी ये छोटी मोटी बात हुई, तो सारा ने अपने लंच बॉक्स में से एक बिस्किट निकालकर बेंच के बीच में रख दिया, और उसने कहा कि ये बिस्किट आपके लिए है। लेकिन लड़का क्योंकि शर्मीला था, उसने बिस्किट को देखा, उसने सारा को देखा, फिर उसने बिस्किट को देखा, फिर उसने सारा को देखा। फाइनली सारा ने उसे कहा कि इसे खा लो वरना बिस्किट तुम्हें खा लेगा। तो जब उसने ये कहा तो एकदम से उस लड़के के दिमाग में ये इमेज आई कि बिस्किट मुझे कैसे खा सकता है। हंसना शुरू तो हो वो गया। हंसना शुरू हो गया। तो जब वो हंसना शुरू हो गया तो उन दोनों के दरमियान एक थोड़ी सी दोस्ती पैदा हो गई। तो अब हर रोज जब वो वहां से गुजरती थी, वो लड़का वहां बैठा होता था, तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत सलाम दुआ और थोड़ा बहुत आपस में बोल चोल शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सारा ने क्या किया कि वो अपने एक दो दोस्तों को भी लेके आ गई। अब वो दोस्त भी उसके पास आ गए। लड़का क्योंकि शर्मीला था, उन बच्चों ने आकर उससे बात की, वो बात ना कर सके। लेकिन बच्चों ने क्या देखा कि उसके पास एक स्केच पैड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई। तो बच्चों ने उससे उस तस्वीरों के बारे में पूछना शुरू किया। आहिस्ता 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 क्या हुआ कि उस बच्चे के भी दोस्त बनने शुरू हो गए। वाह, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सारा खुद बहुत अफसुर्दा थी, और वो जाकर
उसी बेंच पर अकेला बैठी जैसे वो बैठा करती थी। तो लड़का उसके पास आया और उसने आकर एक बिस्किट बेंच के दरमियान में रख दिया। और सारा ने बिस्किट को देखा और उसने कहा कि ये बिस्किट खा लो वरना बिस्किट तुम्हें खा लेगा। तो ये सुनकर सारा भी हंस पड़ी। सारा के हंसने से बच्चे को ये पता था कि क्योंकि ये भी उसी तरह अफसरदा हो जाती है जिस तरह मेरे दिमाग में शोर होता है, इसके दिमाग में शोर होता है, तो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो इस कहानी का असल सबक क्या है बताइए? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा सोचना काफी नहीं होता बल्कि अच्छा करना लाजमी है। जो ज्यादा जरूरी, प्रैक्टिकली करना ज्यादा जरूरी और है। कभी कभी जो लोग हमसे मुख्तलिफ होते हैं हम उनसे दूर हो जाते हैं या उनके करीब नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि ये अजीब है। लेकिन उनको भी उतनी ही ज़रूरत होती है हमारी जितनी हमें ज़रूरत होती है दूसरों की कंपनी की। तो कभी कभी कोई इंसान अगर बहुत चुप या कोने में बैठा हो तो उससे जाके पूछ लो कि डू यू वांट टू बी माय फ्रेंड। स्कूल में ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जो ज़रा अपने आप में रहते हैं, तो शायद वो भी चाहते हो कि कोई उनको अप्रोच करे और उनसे दोस्ती कर ले। और वैसे जुगन इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी स्टोरी है। और आपने जो कहा ना कभी कोई मुख्तलिफ होता है, अभी बहुत अरसे से वो ज़माना चल रहा है कि हर एक को एक बॉक्स में फिट करते हैं, आए हैं हम। बट नाउ दिस न्यू जनरेशन एंड न्यू किड्स ऑल्सो, एंड आई होप कि स्कूलिंग भी थोड़ी चेंज हो कि हर एक का जो टैलेंट है, हर एक की जो टाइप है उसको उजागर किया जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती एक बॉक्स में फिट करना चाह रहे हैं जो कि एक आपने मेयार बना लिया है। इनफैक्ट उसका टैलेंट निकालें, उसकी अच्छी बातों को उभारें और जहां मुश्किलें हैं उनको हल करें बच्चों के लिए। और ये देखना है कि उस बच्चे का अपना रुझान क्या है। रुझान क्या है, असल बात है। अब जैसे हमने एक्टर्स, मुझे एक्टर बनना था, मेरे पेरेंट्स को कभी समझ नहीं आया। आपके तो घर में फिर भी एक तब भी उनको समझ नहीं आया ना क्योंकि वो कि भाई ये कोई प्रोफेशन जॉब में काम कर रहा है। अब्बा नहीं चाहते थे कि तीनों बेटों में से अच्छा, कोई कोई भी भी अब्बा से acting मैं जब करे। भी बात करती हूँ तो अब्बा कहते फरहान, मेहरान और अली। मैं तीनों का नहीं चाहता था। और अली भाई भी बाय द वे एक्टिंग की तरफ आए, पहले बैंकिंग की उन्होंने। Banking, of course। और उन्होंने फाइनली अब्बा से एक दिन कहा कि मेरे से नहीं हो रहा। तो अब्बा ने कहा मैंने मना तो नहीं किया, बट वो भी नहीं चाहते थे। इमेजिन यू गो टू अ वर्क एवरी डे, आप किसी काम पे जा रहे हैं, यू आर वेरी अनहैप्पी, एंड देन यू चूज अ वर्क जहां आप रोज जा रहे हैं, यू आर हैप्पी। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने थोड़ा सा मना के रिबेल करके ये लाइन चूज। आई एंजॉय माई वर्क, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जनाब, आपके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आप यहीं पे रुके, मैं गिफ्ट हैम्पर्स लेके आता हूँ। और आज तो जुगन के लिए भी एक खास गिफ्ट हैम्पर आया है। बड़ी आपकी मेहरबानी, 7 दिन हो गए, हर रोज मैं अपना यही मुंह लेके आपके सामने आ जाती हूँ। आज तो लाल जोड़ा पहना ही के इस बहाने कुछ जुगन मिल उन्होंने जाए। आपके लिए एक नहीं, ये डायमंड डायरेक्ट वाले वो बहुत पसंद करते हैं आपको, और इन्होंने जुगन के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा और वो कह रहे हैं हम और भी भेजेंगे। तो पहले तो जुगन को, फरहान आप इनको ये गिफ्ट हैम्पर लीजिए। ये मेरी तरफ से आपको। आपको पता है ना मैं मैरिड हूँ और आप मुझे ऐसे डायमंड का गिफ्ट दे रहे, बट थैंक यू नहीं, थैंक यू। ये मरवाएंगे मुझे। ठीक है फरहान, ये हमजा की एक नहीं दो लड़कों ने दिया है। हाँ, हमजा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। हमजा डिजाइनर है, बहुत अच्छे। मेरे यूजुअली वार्डरोब इस दफा आप मेरा बेटा ही इन्होंने बनाए हैं। ये जे डॉट का जानान वालों का, जो कि जानान एक बहुत पॉपुलर यूके में भी, और जे डॉट इज वेरी पॉपुलर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। और ये दुबई बेस्ड कंपनी है जी, रिसाला एलीट, एक बहुत ही जबरदस्त कलोन्स बनाते हैं, बहुत ब्रिलियंट इनकी खुशबुएं जो है, जो आजकल जिस तरह वो अरब स्मेल्स नहीं, जो अरब फ्रेग्रेंसेस कहूंगा मैं, ऊद और डिफरेंट इतर की, ये इट इज वन ऑफ दोस, यू वुड रियली लव दिस। सो दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू। अगर आप लोगों के पास कल कोई और मेहमान ना आए तो मुझे दोबारा बुला लीजिएगा, मैं ये गिफ्ट्स इकट्ठा करने के लिए दोबारा। नहीं, आप बिल्कुल, अब एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। आजान की जाने बढ़ेंगे। आइए हामिद, आजान, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, सुकून से बैठते हैं, एंड हम आजान की जाने बनेंगे। नाज़रीन, कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त हुआ जाता है। आप सबसे गुजारिश है, आजान बहुत ही अदब व एहतराम से सुनिए। आजान का जवाब देना भी वाजिब है, सुन्नत है, बहुत सवाब मिलता है, और फिर नमाज भी ज़रूर अदा कीजिएगा। जी हामिद, बिस्मिल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान।